बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, हाइड्रोकार्बन्स पार्ट 2 लेक्चर शुरू करते हैं। पहला पार्ट भी हम लोगों ने बनाया है। उसमें हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स का, कि इनको हम लोग दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, उनको अल्केन्स बोलते हैं, और अनसैचुरेटेड को अल्कीन्स और अल्काइंस बोलते हैं। ये वीडियो लेक्चर हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे अल्केन्स के, हम लोगों ने एग्जांपल्स पढ़े थे पार्ट 1 में। तो अभी अल्कीन्स के एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। अल्कीन्स कुछ स्ट्रक्चर वाइज पढ़ते हैं। अल्कीन्स अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है हमारे पास, उसको बोलते हैं CnH2n। ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है अल्कीन्स का। अच्छा, अल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स भी कहते हैं, क्योंकि जो लोअर अल्कीन्स हैं वो हमारे पास हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तेल वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसीलिए अल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ये इसका जनरल फार्मूला है। कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको बताता हूँ। अल्कीन शुरू होता है ईथीन से। इसमें मीथेन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मीथेन जिस तरह अल्केन हम लोगों ने पढ़ा, उसमें एक ही कार्बन का होना लाजमी है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है। ठीक है। तो अब तो इसलिए यहाँ पे मीथेन नहीं होता, ईथीन होता है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 कार्बन है, उनके दरमियान डबल बॉन्ड है। तो मैंने बताया था कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब दोनों कार्बन के दो दो बॉन्ड पूरे हैं, तो एक यहाँ पे तीसरा बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे चौथा बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे तीसरा बनाते हैं, यहाँ पे चौथा बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं। तो हमारे पास ये हो गया ईथीन का स्ट्रक्चर। ईथीन का क्या फार्मूला है? C2H4। ये हो गया हमारे पास ईथीन। क्या हो गया? ईथीन। अब फार्मूले के मुताबिक भी आप लोग चेक कर सकते हैं। एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 2 है। ठीक है। और 2 हमारे पास हाइड्रोजन, एन नंबर ऑफ कार्बन, 2 टू ज़ा 4। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 टू ज़ा 4। तो इस कार्बन फार्मूले के मुताबिक इसका जो है फार्मूला हम लोगों ने ड्रॉ किया, ईथीन। इसी तरह प्रोपीन बना सकते हैं, इसी तरह। ठीक है। प्रोपीन का मतलब है 3 कार्बन और ब्यूटीन का मतलब है 4 कार्बन। हम लोग इसी तरह एक्सीन बनाते हैं। एक्सीन 6 कार्बन। आप लोग 6 कार्बन बना लें। ठीक है। कम से कम 1 2 3 4 5 6। अच्छा, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अच्छा, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। तो ये जो हमारे पास पांचवा और छठा कार्बन है, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है। अच्छा, आप बॉन्ड पूरे करते हैं। इस कार्बन का हमारे पास इस कार्बन के 2 बॉन्ड और एक 3 और एक ये हो गया 4। अच्छा, इस कार्बन के 4 पूरे हो गए, 2 3 4। इस कार्बन के 4 पूरे करेंगे। ठीक है। इस कार्बन के 4 पूरे करेंगे, इस कार्बन के 4 पूरे करेंगे, इस कार्बन के 4 पूरे करेंगे। चलो, अभी अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखना चाहते हैं, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। इस कार्बन के 4 2 3 4। इस कार्बन के 4 2 3 4। इस कार्बन के 4 1 2 3 4। इस कार्बन के 4 1 2 3 4। इस कार्बन के 1 2 3 4। इस कार्बन के 1 2 3 4। तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर हमारे पास सही है। अब हाइड्रोजन लगा लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास एक्सीन का स्ट्रक्चर। एक्सीन का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास ये। अच्छा, अब फार्मूले के मुताबिक चेक करते हैं कि इसमें हाइड्रोजन की तादाद कितनी है। अच्छा, एक्सीन हमारे पास C6 है। H कितना होना चाहिए? चले फार्मूले के मुताबिक बनाए। हमारे पास 6, N की वैल्यू क्या है? 6 है। एन की वैल्यू हमारे पास कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये 2 2 और 6।
6 टू 12, तो हमारे पास C6H12। अब 12 का हाइड्रोजन आप लोग ये हमारे पास क्या हो गया, एक्जीन का स्ट्रक्चर है, एक्जीन। एक्जीन के स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है फार्मूले के मुताबिक। चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। तो इसी तरह बाकी स्ट्रक्चर्स भी आप लोग बना सकते हैं। तो अल्कीन्स के मैंने 2 एग्जांपल्स बनाए, इसी तरह एप्टीन बना सकते हैं, इसी तरह ऑक्टीन बना सकते हैं, ठीक है। डिकीन तक आप लोग बना सकते हैं 10 कार्बन तक। तो ये हो गया अल्कीन्स। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस की तरफ। अल्काइंस की तरफ, अल्काइंस का बनाते हैं आप, चले। अल्काइंस का बनाते हैं। अल्काइंस भी अनसैचुरेटेड है हमारे पास, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इनका जो जनरल फार्मूला है वो थोड़ा सा अल्कीन से चेंज है। कैसे चेंज है, अच्छा अब देख लेते हैं यहाँ पे। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइंस, ठीक है। अच्छा अब बना लेते हैं, चले। अल्काइंस, ठीक है। CnH2n-2, ये अल्काइन का जनरल फार्मूला है, ठीक है। हम लोगों ने तीनों फार्मूले पढ़े, अल्केन्स का, अल्कीन्स का और अल्काइंस का। चलिए अब इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे पास, इसके एग्जांपल अगेन हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चलिए जी इसके एग्जांपल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इथाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इथाइन। इथाइन की स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, 2 कार्बन, तो 3 बॉन्ड। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर बनेगा, इधर एक बनेगा, तो ये हमारे पास इथाइन का स्ट्रक्चर हो गया। इथाइन का क्या फार्मूला है, C2H2, ये हमारे पास इथाइन है। अच्छा फार्मूले के मुताबिक देख लेते हैं, कार्बन 2, तो 2 × 2 4 -2 फिर वही 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है। अच्छा ये इथाइन हो गया। इसी तरह हम लोग बनाते हैं, कोई ऑक्टाइन बनाते हैं, ठीक है। ऑक्टाइन बनाते हैं, हमारे पास 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। अच्छा अब सब कार्बन के यहाँ पे भी 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, दोनों के 3 बॉन्ड इधर है, एक हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड इधर है, एक हाइड्रोजन के साथ है। अच्छा यहाँ पे अब बना लेते हैं, चले जी। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड 3 और एक 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड 3 और एक 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन 1 2 3 4, इस कार्बन 1 2 3 4, इस कार्बन 1 2 3 4। इसका मतलब है सारे जो कार्बन है उनके बॉन्ड पूरे हैं, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्काइन। क्या बोलेंगे, अल्काइन बोलेंगे। और कौन सा अल्काइन है, कितने कार्बन है, कार्बन की बुनियाद पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं ऑक्टाइन। इसको नाम क्या देंगे, ऑक्टाइन। इसका फार्मूला क्या होगा, हमारे पास कार्बन नंबर तो आपको मालूम है, कार्बन नंबर इसके 8 है। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए फार्मूले के मुताबिक, चलिए फार्मूले के मुताबिक बनाते हैं। जब कार्बन 8 है तो हाइड्रोजन हमारे पास 2, अब कार्बन 8 है -2। अब आप लोग खुद सॉल्व करें, 8 2 16 -2 14, तो आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। अच्छा अब 14 हाइड्रोजन आप लोग खुद देख लें,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ जा। इसमें एक कार्बन कहाँ पे आएगा, आप लोग खुद कहाँ पे कार्बन एक कार्बन हाइड्रोजन एक मिस है, कहाँ पे मिस है, यहाँ पे हम लोगों ने नहीं लगाया, तो ये हाइड्रोजन हमारे पास अब पूरे हो गए। इस कार्बन में यहाँ पे हम लोगों ने एक हाइड्रोजन नहीं लगाया था, ठीक है। तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हाइड्रोजन की तादाद मैंने यहाँ पे शुरू में बॉन्ड लगाया था, हाइड्रोजन नहीं लिखा था, तो हमारे पास ये हो गए हाइड्रोजन 14। तो ये ऑक्टाइन का स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह किसी भी हम लोग हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अल्केन्स डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ तक थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 बनाया, पार्ट 1 भी इसी तरह है। कुछ हम लोगों ने स्ट्रक्चर वाइज सीखने की कोशिश की कि हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, उनका जनरल फार्मूला आप देख लिया हम लोगों ने। अब आगे एक एक करके हम लोग अल्केन स्टार्ट करेंगे, उनके डिटेल पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनकी प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे। तो ये सारा अगले लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में इतना ही, हमारे पास मुख्तसर सा लेक्चर है, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, इसका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें हम लोगों ने तीनों जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, हम लोगों ने थोड़ा स्ट्रक्चर सीखने की कोशिश की इनकी, ठीक है। मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मज़ीद इनको डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे, इनके प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, इनके यूजेस देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।